हेलो स्टूडेंट, गुरुकर्म एजुकेशनल क्लासेस में आप लोगों को इसके पहले कुछ बेसिक फार्मूले बताए गए थे और उस पर आधारित जो है मैंने कुछ क्वेश्चन बताया था और एनसीईआरटी का 8.1 जो है आपको एक्सरसाइज मैंने करके दिखाया था। और उसके साथ साथ जो है कि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड भी कुछ बातें बताई थी। आज हम लोग देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो स्पेसिफिक एंगल हैं उनके किसी पर्टिकुलर डिग्री पे क्या क्या वैल्यू होती है उन ट्रिग्नोमेट्री बेसिक रेशियो के, उनसे रिलेटेड जो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जैसे सपोज देखते हैं एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल जिसको बेटा हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का विशिष्ट कोण। इसको हिंदी में हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का विशिष्ट कोण। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए रहते हैं जिनका जो है कि हम विशिष्ट कोण यानी जो मैंने भी बताया कि कुछ पार्टिकुलरली एंगल होते हैं जिनके हम जो है वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उनको कैसे फाइंड किया जाता है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ बताने का प्रयास करूंगा और कुछ जो है ग्राफ के द्वारा जो है बतलाया जाएगा कि उनके कैसे वैल्यू हम फाइंड करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे यहाँ हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सपोज मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। हमने जो इसका वर्टेक्स ए बी सी रखा और इसकी जो मैग्नीट्यूड है ए सी ए बी और वी सी की उसको हमने रखा 2a, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होंगी और एंगल भी सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर हमने इनके साइड इक्वल कर लिए, यहाँ पे एंगल जो हमारे बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 60 डिग्री के बनेंगे। ये भी हमारा 60 का बनेगा और ये भी हमारा 60 का ही बनेगा। अब मान लीजिए कि हम एंगल के जो है बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल टू पार्ट में जो इसको बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करके जो बीसी आपका बेस है इस पे इसको परपेंडिकुलर किया जाएगा। और उसके बाद जो है हम कुछ जो स्पेसिफिक एंगल है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो टेबल है उससे हम बिलोंग करेंगे कि देखते हैं कि हमारा एंगल रियलिटी सही है या गलत है, ये देखा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को लर्न नहीं होता है, ये चीज पता होता है, तो इसके बेस पे भी जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के स्पेसिफिक एंगल के जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 30 डिग्री का हो गया, ये आपका 90 डिग्री बना, ये 60 डिग्री है। और हम इसके पहले भी अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, बीसी पे हमने लंब डाला, इसको ले लेंगे एडी हमने जो है कोई परपेंडिकुलर जो है बीसी पे हमने डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हाइट दे दी गई है, इस हाइट का जो है हमको वैल्यूएशन फाइंड नहीं है। तो इस हाइट को वैल्यूएशन फाइंड करने के लिए जो है ऑलरेडी हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके जो इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे दिया गया है ये हम मान लेंगे ए। अब हम जो है इसके अकॉर्डिंग जो है एडी को फाइंड करेंगे, तो देख लेते हैं एडी क्या होता है। तो एडी को फाइंड करने के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी हाइट हो गई, ये हमारा बेस बना बीडी, और ये चीज जो दे दिया गया है एबी को जो है हम 2a जो दे दिया इसको हाइपोटेनस हम मान लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ये इसका स्क्वायर यानी जो स्लैंट है, अभी आप कह सकते हो कि एबी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा बीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। अब एबी का स्क्वायर हमने लिया है कितना, 2a स्क्वायर है हमारा, और बीडी हमारा जो है ए है, ए का स्क्वायर प्लस एडी का पता नहीं, तो एडी हम जैसे कहे तैसे रहने देंगे। ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये आपके ए स्क्वायर रहेंगे प्लस ये होगा एडी का स्क्वायर। हम इस वैल्यू को जो है इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो जब वैल्यू को शिफ्ट करेंगे इस साइड
तो जो साइन होगा ये पॉजिटिव में है तो इधर साइन शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर इधर नेगेटिव होता है तो इधर शिफ्ट करते तो पॉजिटिव हो जाता है। ये जो है अलजेब्रिक कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन के टर्म के अनुसार इसके साइन चेंज होते रहते हैं। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा AD का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये 3a स्क्वायर होंगे इक्वल टू AD का स्क्वायर। अब इस चीज को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, जो आपका स्क्वायर है जब इक्वल के इधर आएगा तो ये अंडर रूट में आ जाता है, अंडर रूट का जो फॉर्म क्लियर कर लेता है। तो जब इधर हम इसको भेजेंगे तो ये ऑलरेडी हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर इक्वल टू AD, यानी हम AD इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 3a। ये कंडीशन हमारी AD की वैल्यू आ जाएगी, यानी AD की वैल्यू जो हमारी फाइंड होगी बेटा ये हो जाएगी अंडर रूट 3a, ये फाइंड हो गया। अब इसके बेस पे जो है इसके जो स्पेसिफिक एंगल होते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जिनको जो है हम फाइंड करने के लिए जो है क्या करते हैं, हमने एक टेबल बना रखा है कि उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है हम एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर मान लीजिए कि अगर हमें पता नहीं है कि टेबल कैसे हमको लर्न करना नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी जो है हम कुछ स्पेसिफिक एंगल के वैल्यू फाइंड ट्रिग्नोमेट्री के रूल से कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास आप करिएगा। जैसे यहाँ कंडीशन हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे सपोज ले लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एंगल रखा, तो यहाँ से मान लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक फार्मूला है आपका, पहला फार्मूला होता है साइन ए की बात करेंगे हम, साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए पे लेंगे, तो साइन ए पे हमारा ये एंगल जो है 30 का है, तो साइन ए पे एंगल 30 का बना तो साइन ए से ले लेंगे। तो साइन ए का 30 अगर हम लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि मैंने इसके पहले ही बताया था कि साइन ए ले लिया जाए। तो जब ए लेते हैं तो ए का मतलब ये हो गया कि ये चीज जो हो जाएगा, साइन ए की बात हो रही है, तो ये जो कंडीशन हमारा बनेगा ये हमारा बेस बनेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये चीज होती है, ये हमारा बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये जो आपका हाइपोटेनस है जैसे का तैसे ही रह जाएगा। एंगल यहाँ से हम लेते हैं तो अगर एंगल यहाँ से लेंगे तो ये हमारा बेस बनेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ये सब कंडीशन होते रहते हैं, मैंने इसके पहले भी जो बेसिक कंसेप्ट में समझाते समय मैंने बताया था आप लोगों को। तो हम साइन ए की बात करते हैं, तो साइन ए बराबर आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा होता है बेटा हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये मैंने एब्रिविएट में लिखा है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ, हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए अपान हाइपोटेनस क्या है, 2a है, ये हमारा 2a हो गया। तो साइन ए का मतलब 30 डिग्री की बात हो रही है, साइन ए का मतलब कि 30 डिग्री, यानी यहाँ पे हम ए के जगह पे 30 डिग्री भी हम पुटअप कर सकते हैं। ये चीज बन जाएगा साइन 30 की वैल्यू आप देखोगे तो 1/2, या आप कर सकते हो कि ए से कैंसिल कर लोगे तो आपको बच जाएगा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू जो है, या कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री पे जो वैल्यू हमको फाइंड होती है ट्रिग्नोमेट्री में वह 1/2 फाइंड होती है। ये कंडीशन जो है आपको इसके अकॉर्डिंग जो है एंगल आप फाइंड कर सकते हो। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि कास को बताना है तो हम कास 30 की बात करेंगे, तो कास 30 डिग्री की बात करिए हमने, तो कास 30 डिग्री में आप अच्छी तरह से जान रहे हो कि ये बेस होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो है। तो अगर हम बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे बेस अपान हाइपोटेनस इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा कितना, बेस अपान, बेस अपना आपका क्या दे दिया गया, इसमें बताया गया था कि बेस इससे लेंगे तो ये बेस होगा, तो बेस हमारा हो गया √3/a, ये हो जाएगा 2a, ये काट दोगे तो आपको √3/2, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू जो √3/2 फाइंड होती है। इसी तरह आपको मान लीजिए कि tan की बात बतानी है, तो tan की वैल्यू आप फाइंड कर लो, tan 30 डिग्री की बात हो जाएगी। तो tan 30 डिग्री में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है बेस, परपेंडिकुलर अपान होता है बेटा, इक्वल टू नहीं अपान बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर अपान जो है बेस होता है। तो आप अच्छी तरह से जान रहे हो कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ए है, तो आप परपेंडिकुलर ले लिया आपने ए, बेस आपका कौन है, तो बेस आपका ये चीज है,
यहाँ पे ले लेंगे √3a हो गया, a से a आप काट दोगे तो 1/√3 आपका ये क्या हो गया 1030 डिग्री की वैल्यू फाइंड हो गई। आप चाहो तो काट का भी फाइंड कर सकते हैं, कोसेक का सेक का भी इसी रूल से जो है आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम cos 30 के बाद का, जैसे cos 30 का हमने फाइंड किया, अब cos 60 का फाइंड करने का प्रयास करेंगे कि cos 60 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। इसकी देख लेते हैं। इसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो स्पेसिफिक एंगल हैं, इससे रिलेटेड हम अभी कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। जब एग्जांपल देखेंगे तो हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इन वैल्यूओं को जो है हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करते हैं। तो पहले हम इसके एंगल निकालने के तरीकों को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हमने वैल्यू को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे क्वेश्चन को हल करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं साइन वी की बात है, तो साइन वी पे देखा जाएगा तो कितना थीटा का एंगल है 60 डिग्री दिया है। यहाँ पे साइन 60 डिग्री आप बताओगे, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान ये हो गया कि मान लीजिए कि हमारा ये बेस बना, ये परपेंडिकुलर बना, हाइपोटेनस बना, तो अब ये बेस बना। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बटा होता है, यानी लंब बटा होता है, आपका कर्ण की बात होती है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लोगे आप, यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा, वही कंडीशन चलेगा। बस इतना ही है कि जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर अब यहाँ आपका ये हो गया, क्योंकि थीटा जब बी पे होगा बेटा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, यानी एडी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बीडी हमारा बेस हो गया। हाइपोटेनस जैसे का तैसे ही रहता है। तो हम ले लेंगे √3a अपान, हाइपोटेनस क्या दिया है 2a, a से a कट जाएगा तो √3/2 हो जाएगा, ये भी कंडीशन चलता है। इसी तरह हम cos 60 की बात करेंगे, तो cos 60 ले लेंगे तो सिंपल सी बात है, ये और ये कंडीशन आएगा आपका, तो बेस अपान आ जाएंगे, बेस अपान क्या होगा, हाइपोटेनस की बात होगी, हाइपोटेनस की बात होगी, तो ये कंडीशन आपको मिलेगा कितना, a अपान 2a मिलेगा, a से a कैंसिल हुआ तो 1/2 मिला आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू। इसी तरीके से आप tan की भी वैल्यू निकाल लेंगे, cot की भी वैल्यू निकालेंगे, कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, एवरेज जो भी है एंगल उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। एक इसमें स्पेशल कंडीशन आपका आता है, जैसे 45 डिग्री की, जैसे मान लीजिए साइन 45 डिग्री की क्या होती है, तो साइन 45 डिग्री का बहुत लोग बोलते हैं, जैसे आप भी जानते हो 1/√2 हो जाएगा। तो जो साइन का होगा वही कास का होगा, जो टेन का होगा वो काट का होता है, जो कोसेक का होता है वो सेक का होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर हम साइन की बात करते हैं, तो जैसे साइन जब किसी 90 डिग्री से जो है उसके एंगल को जब हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं, सब्स्टिट्यूट कराते हैं, रोटेट कराते हैं, यानी हम कहेंगे कि एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से एबव की जब बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, तो जो साइन थीटा होता है या चाहे आल जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला क्वाड्रेंट बनाया जाता है, जैसे एक्सिस बना करके हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं, जैसे आप जैसे देखे होंगे ये कंडीशन जब हम बनाते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो इसमें आल रेशियो जो होता है बेटा, आल जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी टी रेशियो जो होते हैं वह सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो रोलिंग काम होता है, ये जब रोल करते हैं तो यहाँ से इस तरह से डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो ये टोटल जो एंगल बनता है 90 डिग्री। अब इनके बिटवीन दैट, यानी हम कह सकते हैं कि 0 और 90 के बीच का जो एंगल हम फाइंड करेंगे, यानी आप ये बोल सकते हो कि थीटा, सॉरी आप ये बोलोगे कि 0 ग्रेटर देन इक्वल थीटा ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ का जो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है या 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये ऑलरेडी एक्यूट एंगल माना जाता है। जब ये एक्यूट एंगल में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रूल करते हैं, तो उस पीरियड में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव फाइंड होता है। और पॉजिटिव के साथ साथ जो है आप ये भी देखते हो कि उनके रेशियो चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जैसे आप मान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं हम, तो ये ऑलरेडी कन्वर्ट होता है किसमें, कास थीटा में कन्वर्ट होता है, यानी साइन कास में चलेगा। इसी तरह मान लीजिए कि आपका कोसेक रहेगा तो सेक में चलेगा, टेन रहेगा तो काट में चलेगा, यानी अपने अपोजिट वाले एंगल से रिलेट बनाते हैं। और इसी कंडीशन पे जो है स्पेसिफिक एंगल के जो पीरियोडिक टेबल बनाए गए हैं, जो टेबल बनाए गए हैं एंगल फाइंड करने के लिए, वो भी कुछ इसी पैटर्न से काम करता है, इसी पैटर्न से काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं,
तो जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री की बात करते हैं तो 1 फाइंड करते हैं, तो उसी तरह हम काश 90 डिग्री की बात करते हैं तो 1 फाइंड करते हैं। यानी कंडीशन सेम टू सेम यही होता है। जैसे मान लीजिए पंजा दे दिया गया है हमारा, तो अगर मान लीजिए हम साइन 90 की बात करते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो मान लीजिए 90 हो गया, ये हमारा 60 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, 0 हो गया। तो अगर मान लीजिए साइन 0 की बात कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है हमको। साइन 0 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो जब साइन 0 पे 1 मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि साइन 30 की बात करेंगे तो साइन 30 पे 1/2 मिल जाएगा। साइन 45 की बात करेंगे 1/2 मिल जाएंगे। साइन 60 की बात करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। साइन 90 की बात करेंगे तो हमको क्या मिलता है? 0 मिलता है। और इसी तरह से अगर हम क्या करेंगे, कास की बात करते हैं, तो अब क्या करेंगे, कास की बात करेंगे तो कंडीशन सेम टू सेम वही होता है। वैल्यू क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। कंडीशन वही रहेगा, वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। अब यहाँ काश 0 की मान क्या हो जाएंगे, तो काश 0 पे देखेंगे तो सिंपल सी बात होती है, आपको 1 मिल जाएगा। काश 30 की बात करेंगे तो काश 30 पे बात करेंगे 3/2 मिल जाएंगे। ये वाला कंडीशन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है साइन 90 पे हमने 1 गेट किया, तो यहाँ पे काश 0 की वैल्यू 1 गेट करेंगे। काश 30 की वैल्यू जो है हमने क्या किया, यहाँ पे 3/2 फाइंड करेंगे। यहाँ पे काश 45 की वैल्यू करेंगे तो 1/2 करेंगे। काश क्या करेंगे, 60 पे करेंगे तो काश 60 पे जाएंगे तो 1/2 कर लेंगे। और काश 90 पे जाएंगे तो ऑलरेडी हमारा 0 फाइंड होता है। तो ये कंडीशन ऐसे रोटेट करता है। यहाँ से अगर साइन चलता है तो इधर से हम क्या ले लेंगे, काश ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों साइन और काश दोनों जो होते हैं वो इंटरचेंजिंग होते हैं, एक दूसरे के ही जो है प्रोपोर्शनली क्या कहेंगे, इंटरचेंज करते हैं। और उनकी वैल्यू जो है इंटरचेंज होती रहती है, हर डिग्री पे इंटरचेंज रहेगी। सिर्फ एक ही डिग्री ऐसी होती है जहाँ पे दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 फाइंड होती है। जैसे सपोज मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बनाया। जैसे इस तरह राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बना रहे हैं, ये राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल है। और यहाँ से यहाँ तक की जैसे हमने ए बी सी रखा, ये कंडीशन ली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए यूनिट मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए यूनिट मान लिया। ये दूरी दो है हमारी, ए यूनिट है दोनों। तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो आएगी क्या आएगी, अगर पाइथागोरस परिमेय से हम बताएंगे तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी √2/a आएगी। ये सिंपल सी बात है, ये कंडीशन आएगा। अब यहाँ पे भी हमारा 45 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री मान लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये कंडीशन होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे 45 डिग्री मान लेता हूँ और यहाँ से जो है हम फाइंड करेंगे कि 45 डिग्री पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या फाइंड होती है। जैसे सपोज देखने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल बना करके समझाने का प्रयास करेंगे और कुछ कंडीशन और बताने का प्रयास करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको समझ में पूरा अच्छी तरीके से आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम साइन 45 की बात करते हैं, साइन 45 डिग्री की बात करते हैं, 45 डिग्री की बात करते हैं, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की बात करते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा बेस होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात हो रही है। तो हम ए बी बाई क्या ले लेंगे, ए सी लेंगे। तो ए बी बाई ए सी की बात होगी। ए बी हमारा कितना दे दिया गया है, ए है, और ए सी कितना दिया गया, √2/a है। ए से कैंसिल हो गया, 1/√2 आया। इसी तरह काश 45 की बात करेंगे, काश 45 डिग्री की बात होगी तो हमारा आ जाएगा बी सी बाई कितना, ए सी। तो बी सी कितना है, ए है, और ये कितना है 2/a, ए कटा तो 1/√2। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि काश 45 डिग्री पे जो आपका ये 45 डिग्री दे दिया गया है, साइन 45 डिग्री पे, तो साइन 45 डिग्री पे भी 45 आ रही है सेम, माने 1/√2 आ रहा है, और काश 45 पे भी 1/√2 आ रहा है। यानी एक ऐसा ये कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है कि जो इसकी वैल्यू होती है इसके अल्टरनेटिव जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा। जैसे साइन का अल्टरनेटिव काश है तो इसकी भी वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी, काश 45 डिग्री पे सिमिलरिटी आती है। इसी तरह टेन की रहेगी, इसी तरह काट की रहेगी, इसी तरह कोसेक सेक की जो भी अल्टरनेटिव डिग्रियां होती हैं उनकी 45 डिग्री पे जो है एंगल क्या होते हैं, सेम आते हैं। इस बात को हम सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करिएगा।
जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर आपको बताना होगा तो कैसे बताएंगे। यहाँ पे देखने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ अभी। जिसे साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, ये ऑलरेडी कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है। किसके थ्रू? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू। जैसे मैंने ये बताया था, ये कंडीशन जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। तो मैंने इसमें कंडीशन बताया कि अगर 0 ग्रेटर देन इक्वल थीटा होता है, ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री, यानी इसका कहने का मतलब यह होता है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है, यानी जो 6 जो है टी रेशियो जो है, टी रेशियोज 60 रेशियो जो है, जिसे हमने साइन कॉस थीटा की बात करते हैं, एएसटीसी की बात करते हैं, तो ये 6 रेशियो जो है ऑलरेडी क्या करेंगे, 0 एंगल से एबव, यानी इनका जो एंगल बनेगा 90 डिग्री से लेस बनेगा, यानी 90 डिग्री से लेस बनेगा और 0 से ग्रेट बनेगा। ठीक, तो इनके बिटवीन दैट जब वो रोल करते हैं तो इनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो अल्टरनेटिव चेंज होता रहता है। जैसे सपोज साइन 90 माइनस थीटा डिग्री दे दिया है तो ये ऑलरेडी कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि कॉस दे दिया 90 माइनस थीटा डिग्री, यहाँ डिग्री है आपका बेटा, ये ऑलरेडी किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल रेशियो क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे, मैंने बताया था पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव की बात होती है, यानी पॉजिटिव यानी प्लस प्लस में रहते हैं, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि आपको साइन कोसेक हो गया, आप बताएंगे क्या चीज, टेन की बात करते हैं, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेते हैं बेटा आप, तो ये आपका जो है कॉट थीटा हो जाएगा। इसी तरह आप कॉट थीटा ले लेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी आपका टेन थीटा हो जाएगा। यही कंडीशन जो है आप क्या करेंगे, सेक की बात करेंगे, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करोगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा क्या चीज, कोसेक थीटा आ जाएंगे, कोसेक थीटा की बात हो रही है। उसी तरह मान लीजिए कोसेक थीटा की बात कर लिया आपने, कोसेक 90 माइनस थीटा की बात की आपने, 90 डिग्री थीटा डिग्री की बात होगी, तो ये चीज आप बताओगे तो ये भी सीधे सीधे जो है कंडीशन आप बताओगे, ठीक है। या आप चाहो तो डिग्री यहाँ पे दिखा सकते हो, नहीं दिखाते तो ऊपर भी डिग्री दिखा दोगे तो काम चल जाएगा। जैसे यहाँ डिग्री आप न दिखा करके आप डिग्री यहाँ दिखाएंगे, यहाँ डिग्री दिखा दीजिए, इसको आप सब्स्टिट्यूट कराइए, जो कंडीशन आता है डिग्री आप यहाँ लगा दीजिए, ये चल जाएगा, ये होल डिग्री हो जाएगी। यहाँ डिग्री न लगा करके आप डिग्री यहाँ लगा दें, तभी कोई कंडीशन में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ डिग्री न लगाए, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, तभी कंडीशन बात वही आएगी। तो ये चीज जो है आपका कोसेक 90 डिग्री मैंने थीटा का होल डिग्री की बात बताएंगे, ये आपकी जो है सेक क्या जाएगी, थीटा डिग्री की बात होती है। ये कंडीशन आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में फाइंड होते हैं। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है, अगर इसी तरह वाले सप्लीमेंट्री एंगल में जाएंगे, पूरक की बात होती है, 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो इसमें कोई रेशियो जो चेंज नहीं होता है, जो रेशियो सेम रहेगा वही रेशियो आपको गेट होता है। तो 180 वाले में जो साइन होता है पॉजिटिव होगा और सभी नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह जो है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आपका 10 पॉजिटिव होगा, 10 का अपोजिट पॉजिटिव होगा, सभी नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ में जाएंगे तो आपके कॉस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कॉस का अपोजिट जो है पॉजिटिव होगा और सभी नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरह से इनका कंडीशन नेचर जो होता है एंगल के नेचर के थ्रू जो बदलता रहता है कि कब कैसे ये जो है अपने नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, कहाँ इंटरचेंज होगा, कहाँ चेंज रेशियो नहीं होते। इस चीज से यानी ये सभी चीज जो है इसके कंडीशन के अनुसार चलता है। जैसे यहाँ पे जो है आपका साइन जो है पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका 10 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका जो है कॉस पॉजिटिव होंगे, तो कॉस का अल्टरनेटिव जो है आप अच्छी तरह से जानते हो कोसेक होता है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होता है, साइन का कॉस की बात हो जाएगी। यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है, साइन जो है सेक की बात हो जाएगी, कॉस कोसेक की बात हो जाएगी, 10 की बात है तो 10 कॉट की बात हो जाएगी। इस तरीके से इनका चेंजेस रेशियो होता रहता है, पॉजिटिव होते रहते हैं। इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। आगे कुछ बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ कंडीशन ऐसे भी आते हैं
जहाँ आप जो है कि कैलकुलेशन आप करते हो, तो कैलकुलेशन करने के लिए बहुत से तरीके ऐसे आते हैं जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। कैसे वैल्यू फाइंड किया जाता है ये भी देखने का तरीका मिलता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बताने का प्रयास करते हैं और उस क्वेश्चन को आप समझिएगा, उसके बाद जो है आगे की कंडीशन जो एक्सरसाइज जैसे लगाए जाएंगे उसे बताए जाएंगे। जिससे कंडीशन आपका दे दिया गया है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं हम आपको, जिससे दे दिया है आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन 60 डिग्री ले लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो कैसे करनी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट ये थीटा थीटा इक्वल दे दिया गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कई तरीके होते हैं इनको लगाने का, एक तरीका मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिया साइन 45 डिग्री की बात है, तो 45 साइन 45 को कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिससे साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये नियम होता है, ये रूल होता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस कास 45 डिग्री का स्क्वायर अपान साइन 60 डिग्री ले लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो साइन 45 का मान मैंने बताया था कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/√2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएंगे अपान ये हो जाएंगे। साइन की बात है तो साइन 60 की वैल्यू दे दिएगा तो √3/2 होगा। इसको आप हल करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/2 अपान √3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब डिनोमिनेटर क्या सेम होता है तो नोमिनेटर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 2/2 होगा, √3/2 हो जाएंगे। 2 से 2 आप चाहोगे तो आराम से अच्छे तरीके से कैंसिल कर सकते हो। ये आपका 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये आपका क्या होगा 2/√3 वैल्यू इसकी फाइंड हो जाएगी। इसकी इसमें वैल्यू होती है, इसका इसमें मल्टीपल होता है, ये आपका आंसर आ जाएंगे। तो बेटा इस तरीके से जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो स्पेसिफिक एंगल होते हैं उनके वैल्यू जो है ऑलरेडी हम कैलकुलेशन में सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करते हैं। आगे इससे संबंधित मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज बताने का प्रयास करूंगा।